सडनली आई रियलाइज्ड कि देयर इज टू वर्ल्ड, दो दुनिया है, एक अंदर की और एक बाहर की। एंड 99% लोग बाहर की दुनिया में जीतने के लिए भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, मारामारी लगा हुआ है, छल, झूठ बोलना, बुरे कर्म करना, अहंकार, मर्डर, कुछ भी कर रहा है बस वो दुनिया में जीतने के लिए। बस 1% लोग ही है जिसको अंदर की दुनिया के बारे में पता है, एंड उनमें से भी कुछ ही है जो अंदर की दुनिया में जीत पाया है। तुम्हें जो अभी ये पता चला है, अभी तुम 99% की मैट्रिक्स से एस्केप करके रैट रेस से हट के सीधा टॉप 1% की मैट्रिक्स पे आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। मे बी गॉड गिव यू द चांस थ्रू मी। बाहर की दुनिया ऐसी है ना जहाँ पे सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन अंदर की दुनिया ऐसी है जहाँ पे कुछ ना मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। बाहर की दुनिया तुम्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। बाहर की दुनिया में तुम कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस नहीं पा सकते जो तुम अंदर की दुनिया में देगी। बाहर की दुनिया में तुम कभी प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी नहीं रह सकते, तुम्हें हमेशा कुछ पाना होगा तब तुम हैप्पी रहोगे। अंदर की दुनिया तुम्हें अभी इस वक्त खुश कर सकती है। जो बाहर की दुनिया है, इससे अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है। 99% लोग बाहर की दुनिया की मैट्रिक्स में, रैट रेस में फंसा हुआ है, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, वार कर रहे हैं, छल, प्रलोभन, बुरा काम सब कुछ कर रहा है बाहर की दुनिया में जीतने के लिए। उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे जीतकर उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जस्ट दे आर कलेक्टिंग बैड कर्मा। और तुम्हें जो ये पता चला, तुम अभी 99% की मैट्रिक्स से एस्केप करके सीधा टॉप 1% पे आ सकते हो जहाँ पे लिटरली जीरो कंपटीशन है। और तुम्हें जितना जल्दी पता चल गया तो उतना लकी। बाहर की दुनिया में जीतने वालों को हमेशा अंदर की दुनिया में जीतने वालों के सामने सर झुकाते देखा है, ना करा करते देखा है। लेकिन मैंने कभी किसी अंदर की दुनिया में जीतने वालों को बाहर की दुनिया में जीतने वालों के सामने सर झुकाते नहीं देखा। इट्स नॉट पॉसिबल। ये बाहर की दुनिया ना बहुत छोटी है, अंदर की दुनिया से लिमिटेड है। और अंदर की दुनिया में कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना टाइम तुम बाहर की दुनिया को जीतने के लिए देते हो, उतना या उससे ज़्यादा तुम्हें अंदर की दुनिया में जीतने के लिए देना चाहिए, तब तुम टॉप 1% पे आ सकते हो। एक्चुअली देयर इज जीरो कंपटीशन। एक और डिफरेंस है, बाहर की दुनिया की जीत शॉर्ट टर्म के लिए है और अंदर की दुनिया की जीत लॉन्ग टर्म तक के लिए रहता है। अगर तुम अंदर की दुनिया में जीत गए ना, तुम्हें लिटरली बाहर की दुनिया से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें बाहर की दुनिया में कुछ जीतने के लिए बचा ही नहीं रहेगा। लिटरली तुम सब कुछ पा चुके होगे। अगर तुम अंदर की दुनिया जीत गए ना, तो बाहर की दुनिया जीतना तुम्हारे लिए चुटकी का खेल होगा। तुम लिटरली बाहर की दुनिया में कुछ ही पा सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि तुम्हें रियलिटी पता है। बाहर की दुनिया जीतना आसान है, लेकिन अंदर की दुनिया जीतना बहुत कठिन है, इसलिए लोग नहीं कर पाते। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लिमिटेशंस है। तुम एक लिमिटेशन तक ही अचीव कर सकते हो, इतना एक ह्यूमन कैपेसिटी, एक ह्यूमन पोटेंशियल होगा। लेकिन अंदर की दुनिया में कोई लिमिटेशन नहीं है। मगर चाहो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। बाहर की दुनिया की अचीवमेंट परमानेंट नहीं है। आज तुम हो, कल कोई और होगा, कोई तुमसे छीन सकता है। लेकिन अंदर की दुनिया की अचीवमेंट कोई तुमसे नहीं छीन पाएगा। बाहर की दुनिया की अचीवमेंट्स तुम अगर लोगों को दोगे तो तुमसे कम हो जाएगा, लेकिन अंदर की दुनिया की अचीवमेंट्स कम नहीं होगा, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। बाहर की दुनिया में नेगेटिव इमोशंस बहुत सारी है, दुख, हिंसा, प्रलोभन, काम, क्रोध, मोह, जितना भी सारे बुरी चीज़ें है, अहंकार। अंदर की दुनिया में ये सब नहीं है। अंदर की दुनिया में अच्छी चीज़ है, बस इंसान कितना डम और फनी है। भगवान ने तुम्हें पहले जन्म में भेजा था, चांस दिया था, तुम आए, पैदा हुए, रोए, स्कूल गए, अड्डा मारे, एग्ज़ाम दिए, पास फेल जो भी किए, नौकरी किए या फिर बिजनेस किए, पैसा कमाए, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, बच्चा कच्चा, ये सब किए और फिर रोते रहे, पैसा कमाए, बहुत सारा चीज़ किए, घर बनाए, दुनिया घूमे, एंजॉय किए, पार्टी किए, नशे किए, दारू किए, सब कुछ किए, गाड़ी खरीदे, लैम्बोर्गिनी खरीदे या फिर कुछ भी खरीदे, बाइक खरीदे और मर गए। तुम वहाँ पे अच्छा काम कर गए, तुम्हें मौका मिला कि एक बार फिर से इंसान बनने की, ताकि तुम भगवान को जान सको, फिर खुद को जान सको फिर। लेकिन तुम्हें जो इंसान होने की मौका मिला है, तुम उसमें भी फिर से पैदा हुए, खाए पिए, सेक्स किए, पैसा कमाए, दुनिया घूमे या रोल्स रॉयस खरीदे, गाड़ी खरीदे और चलो बसे। बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रहा है। मेन जो काम करने आए वही नहीं किए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे बैड चीज़ों की बहुत मूल्य होती है और मूल्यवान चीज़ों की
कोई मूल्य नहीं होती है। यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे जो चीटिंग करता है, झूठ बोलता है, वो जीतता है। जो सच बोलता है, ईमानदार रहता है, वो हार जाता है। यहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है। और इस दुनिया में जीतने के लिए लोग बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि अच्छे बनकर तो जीत नहीं सकते। और बाहर की दुनिया जीतने के बाद शायद उन्हें अंदर की दुनिया जीतने का मौका ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। वरना इस जमाने में भी जो कर रहे हो करते रहो, अगले बार फिर से जन्माना और फिर से। हम क्यों बैठे बैठे कोई भी चीज़ का फील ले सकते हैं, जो भी इमेजिन करें, क्योंकि शायद वो चीज़ें हम लोग पिछले ज़माने में, पिछले जन्म में बहुत बार एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं। वो चीज़ें हमारा शायद कहीं स्टोर है मेमोरी में, जहाँ से हम वो इमेजिन कर लेते हैं। मैनिफेस्ट करने के टाइम तुम कोई भी चीज़ें इमेजिन कैसे कर लेते हो जो तुम अभी तक अचीव भी नहीं की हो। शायद तुम पिछले के ज़माने में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो। पैसा, सेक्स, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, सब कुछ तुम ये ज़माने में भी वही कर रहे हो। एक बार एक्सपीरियंस करना है और उसके बाद फिर से जन्म लोगे, फिर से वही करोगे जैसे पहले किए। जन्म लोगे, लड़की पटाओगे, रिलेशनशिप करोगे, ये सब चीज़ें पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आ रही है। आई डोंट नो। जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट इट, मेडिटेट ऑन व्हाट आई सेड, से योर ओपिनियन। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं कोई एनलाइटेड इंसान नहीं हूँ जो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से एस्केप कर चुका हूँ, ठीक है? ये डिस्क्लेमर है, ऐसा मत समझ लेना। जिस दिन ये भारतीय समाज, जिस दिन ये समाज अंदर की दुनिया में जीतने वालों को सच में इज्जत देने लग गई, जितना वो इज्जत देता है बाहर की दुनिया में जीतने वालों को, उस दिन ये समाज का भला हो जाएगा। जिस दिन इंजीनियर और डॉक्टर से पहले एक अच्छा इंसान बनना, एक ज्ञानी इंसान बनना प्रायोरिटी होगा, उस दिन शायद समाज सही रास्ते पे जाएगा। लेट्स गो बी डिफरेंट, कॉन्कर द इनर वर्ल्ड। बैकग्राउंड पे ध्यान मत दो, बाहर था। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, कुछ चीज़ें रह गई है। तो ये सेम बात है, सेम ज्ञान की चीज़ें कोई शमशान में बैठा साधु या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति या फिर कोई ओल्ड व्यक्ति, कोई बूढ़ा आदमी अगर तुम्हें बोले तो आज का यूथ उसे सीरियस नहीं लेगा, उसे हंसी मजाक कह के इग्नोर कर देगा, जो इमैच्योर होगा। आज का मटेरियलिस्टिक समाज में क्या बात हो रही है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन बात कर रहा है। पहले के ज़माने में ऑथोरिटी फिगर वो गुरुज थे जो इनर वर्ल्ड में जीत चुके थे, उनकी बात मानी जाती थी। और अभी के कलयुग में, यानी ये मटेरियलिस्टिक ज़माने में, तुम्हें सब कुछ अचीव करना होगा, फिर तुम्हारी बात की वैल्यू की जाएगी। क्या बात बोला जा रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू इस चीज़ की होता है कि कौन बोल रहा है। कोई अमीर बंदा जो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जिसके पास बहुत सारा स्टेटस है, फेम है, वो अगर कुछ बुरा चीज़ ही बोले, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो उस डम चीज़ पे भी लोग बिलीव करेंगे आंख बंद करके। और कोई ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है मटेरियलिस्टिक दुनिया में, वो अगर कुछ बहुत अनमोल चीज़ ही बोल दे ना, फिर भी उसका उतना वैल्यू नहीं होगा। तो आज के ज़माने में तुम्हें अपना बात मनवाने के लिए सब कुछ अचीव करना होगा। पहले हम लोगों ने बिना दिमाग लगाए किसी को भी ऑथोरिटी फिगर बना लिया है। अभी डॉली चाय वाला भी तुम्हें कुछ बोल देगा तो तुम सुन लोगे। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टेटस है। प्रेमानंद महाराज पहले भी सत्संग में ज्ञान की चीज़ें बोला करते थे, लेकिन जब तक ना विराट कोहली उनके पास गया तब तक समाज में उनका पहचान नहीं बना। विराट कोहली उनके पास क्यों गया? क्योंकि वो बाहर की दुनिया में अचीव कर लिया, लेकिन वो अंदर की दुनिया में उतना अचीव नहीं कर पाया। विराट कोहली अंदर की दुनिया में उतना अचीव कर चुका है जितना अभी तक मैंने भी शायद नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रेमानंद महाराज से बहुत कम अचीव किया, इसीलिए वो उनके पास गए। तभी समाज, पूरा समाज उनको सुनना शुरू किया, क्योंकि तब वो एक अथॉरिटी फिगर बने, उनके पास स्टेटस आई। वो के पास भी बहुत सारे अमीर अमीर लोग, सेलिब्रिटी गए, तभी उनका अथॉरिटी बना, तभी वो अथॉरिटी बने। वरना ओशो जैसे बहुत सारा ज्ञानी लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। कोई शमशान में बैठा साधु अगर कोई ज्ञान की चीज़ कह दे तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी आज के मटेरियलिस्टिक दुनिया में। लेकिन उसकी बात को सुन के अगर कोई हाई स्टेटस वाला व्यक्ति बोल दिया, उसी की बात को सुन के कॉपी करके, या फिर कोई स्क्रिप्चर्स जो पुराना सो कॉल्ड बैकवर्ड ये वो कहते हैं ना स्क्रिप्चर्स को, उसको पढ़ के कोई व्यक्ति कोई ज्ञान की बात कह दे तो वाह कितना ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन सोर्स का इज्जत नहीं करेंगे, बात की इज्जत नहीं करेंगे, जो बोल रहा है उसकी
की इज्जत होती है। Happy you win. That's the truth. For me, happiness was kickboxing and money and girls and all that typical rap music shit. But if you're happy meditating and eating carrots and you've managed to pull that off and your rent's still paid, then you win. Like, I'm not going to sit and tell you that's wrong. What the fuck is luxury? What, a nicer watch, a nicer house, more cars, more houses, better food, more women. None of these things will satisfy. They may make you happy for a short period of time, but the void will still be there because the void is a spiritual void. It can't be filled by materialistic things in the three-dimensional world. It doesn't work that way. That is why any person that desires to build success, that desires to build something in this world needs to understand that you take none of it with you. You don't take the money, you don't take the success, you don't take the accolade, you take nothing. But what you will take was your devotion to God in check, how you treated other people. Did you love God more than you love the things that God gave you? And you will be tested with these things. A statement is a normal statement. In this dumb materialistic world, there is no value of a statement. The value of a statement decided by who is speaking that. Money, fame, status brings credibility to a statement. भाई कोई कितना भी उछल ले, अगर उसका अकल जिस दिन आएगी ना, सबका एंड गोल, एंड चीज़ जो दिखती है वो स्पिरिचुअलिटी दिखती है। जितना भी दुनिया के अमीर से अमीर लोग तुम पकड़ लो, जितना भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग तुम पकड़ लो, तो किसी की बात को एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करो, गलत लोगों को अथॉरिटी फिगर मत बनाओ, जिनको उतना लेट जाके समझ आता है जीवन का मतलब। इससे अच्छा जिनको जिंदगी का मतलब बहुत पहले समझ आ गया है और वो लोग उस पर बहुत पहले से काम करते आ रहा है और उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, तो उनको ढूंढो, उनकी बात सुनो। और मुझे तो भाई एक वर्ड सुन के बहुत गुस्सा आता है जब ये लोग बोलते हैं ना कि आई एम नॉट लाइक अदर सेल्फ गुरुज, आई विल टीच यू लाइक दैट, आई एम नॉट ए गुरु, आई एम नॉट ए ये वो। अरे भाई, गुरु एक इंडियन शब्द है जिसका तुम्हें मतलब भी नहीं पता होगा, वो कितना वैल्यूएबल शब्द है। एक गुरु का काम क्या होता है, सर्च करना कभी, तो बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, उनका डेफिनेशन सुनना। एक गुरु का डेफिनेशन क्या होता है, तुम्हारा वर्ड है टीचर, गुरु एक इंडियन शब्द है। तुम एक इंडियन शब्द को क्यों बदनाम करो बेकार में, लोगों की सबकॉन्शियस माइंड पे घुसा रहे हो कि ये एक बुरा चीज़ है। हाँ, इस वर्ड को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि ये कोई स्कैम जैसे चीज़ है, लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हो। भाई इनको बोलो कि भाई अपना वर्ड यूज़ करना। टीचर उनके कल्चर में होता है जो बस फीस लेता है, पूरा ज़िंदगी का सेविंग ख़त्म कर देता है, लोन दिलवाता है, लोगों की ज़िंदगी में बर्डन डालता है और एट द एंड क्या मिलता है, एक गुलामी वाली छोटी सी नौकरी। और गुरु तुम्हें स्वाधीनता देता है, फ्री करता है, इंडिपेंडेंट करता है। और गुरु दक्षिणा लोग अपने हिसाब से देते थे, पढ़ाने के बदले कोई फीस नहीं लिया जाता था। अमीर गरीब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि अमीर है तो ये वाला गुरुकुल में पढ़ेगा और गरीब है तो ये वाला सरकारी गुरुकुल में पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता था भाई। सब सेम जगह पढ़ते थे। पता नहीं ये किसने स्टार्ट किया ये प्रोपेगेंडा, आई डोंट नो, बट मेरा दिमाग खराब हो जाता है सीरियसली। अभी लोग ये गुरु शब्द का अपमान करता है, तो सीरियसली बोलो उनको कमेंट में।